कारण है कि जब मैंने कई बार लालू जी से भी हम मिले और तब भी ये बात हुई कि तेजस्वी जी बैठेंगे करेंगे, आखिर कौन? नमस्कार दोस्तों, राइट विंग में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम अपने एपिसोड में बात करेंगे थाली के बैंगन पप्पू यादव की, जो बीजेपी विरोधी गठबंधन में शामिल होने के लिए छटपटा रहे हैं। पत्नी रंजीत रंजन कांग्रेस पार्टी में हैं, इसके बावजूद उन्हें कोई घास नहीं डाल रहा है। पप्पू यादव इन दिनों जाप कर रहे हैं, जनाधिकार पार्टी वाली जाप नहीं, जाप महागठबंधन में शामिल करने का। इसके लिए चाहे जो कुछ भी करना पड़े, जो कुछ भी बोलना पड़े, जैसे भी बोलना पड़े, बोल रहे हैं। राजनेता हैं तो वैसे भी पप्पू यादव बोलते रहते हैं, लेकिन आजकल बिना वजह भी बोल रहे हैं। इतना बोल रहे हैं कि उन्हें खुद नहीं समझ में आ रहा है कि वो क्या बोल रहे हैं। यदि किन्हीं के मन में यह सवाल है कि 2025 के चुनाव को देखते हुए मैं कोई राजनीति करूं, तो आज जब कांग्रेस ने बड़ा दिल दिखाया है 2000 अपने, चाहे ममता दीदी इतना ज़्यादा परेशान होने के बावजूद कांग्रेसी लोकल इकाई क्या नहीं कहा, तब ममता दीदी साथ में है। लोकल इकाई दिल्ली की क्या नहीं कहा, तब उन्होंने बड़ा दिल दिखाया अरविंद केजरीवाल जी को। लगातार कांग्रेस से राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से बड़प्पन और दिल दिखाया है, क्या हम बिहार में उस बड़प्पन के साथ खड़े नहीं हो सकते? क्या दिल नहीं दिखा सकते? जबकि मैंने कई बार नीतीश जी को अपना प्रयास किया कि हमारे नेता भी प्रयास किए, हमारे लोग भी प्रयास किए कि हम लोग चाहते हैं कि आपको जो अच्छा लगे, जिस रूप में अच्छा लगे, हम लोग चाहते हैं महागठबंधन का हिस्सा हों। पप्पू के तमाम वक्तव्य का सिर्फ एक ही मतलब है कि उन्हें किसी भी तरह से किसी भी गठबंधन में शामिल कर लिया जाए। दरअसल पप्पू यादव की इस बेचैनी का मतलब समझा जा सकता है। देश में गठबंधन पर गठबंधन बनाए जा रहे हैं, तमाम पार्टियों को एकजुट किया जा रहा है। कहीं एनडीए गठबंधन बढ़ रहा है तो कहीं इंडिया गठबंधन बनाया जा रहा है। क्षेत्रीय पार्टियों को पकड़ पकड़ कर मिन्नतें करके गठबंधन में शामिल किया जा रहा है। लेकिन एक बेचारे पप्पू यादव हैं जो अपनी पार्टी के अकेले मुखिया, अकेले सदस्य, अकेले नेता, यहाँ तक कि अपनी पार्टी के खुद अकेले कार्यकर्ता भी हैं। पप्पू यादव की पत्नी रंजीत रंजन भी उनकी पार्टी में नहीं हैं, बावजूद इसके उन्हें कोई पूछ नहीं रहा है। पप्पू यादव इंडिया गठबंधन में शामिल होने के लिए इस कदर छटपटा रहे हैं कि मुंह ज़बानी मीडिया के सामने अपने बायोडाटा देते फिर रहे हैं। आप भी नमूना देख लीजिए। मुझे लगा कि आखिर जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा प्रखर हो एनडीए के करतूत के खिलाफ, जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा प्रखर हो बीजेपी और बीजेपी के नेताओं के कुकर्म और कुकृत्य के खिलाफ, उसके तरीके के खिलाफ, तो हमेशा मैंने चैलेंज किया है इन गलत तरीके की चीज़ों को। हमेशा मैं महागठबंधन और बिहार के विपक्ष के रूप में मैं हमेशा खड़ा रहा। हमने बीजेपी के विरोध में ये कहा, हमने एनडीए के विरोध में वो कहा। सबसे पहले बाढ़ पीड़ितों की मदद हमने की, सबसे ज़्यादा लोगों को अकेले नाव पर सवार होकर मदद पहुंचाई, सरकार के हर काम पर सवाल उठाए, सांप्रदायिक सौहार्द की सबसे ज़्यादा अलख हमने जगाई, जाति जाति की रट सबसे ज़्यादा हमने लगाई। राजनीति नहीं करेंगे, राजनीति करेंगे, चाहे मर जाएंगे चाहे जिएंगे। पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। ये क्या बोल रहे हैं इसका तो पता नहीं, लेकिन ये क्यों बोल रहे हैं इसका बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ये जो कहना चाहते हैं वो अपनी ज़ुबान से नहीं कह पा रहे हैं, वो हम बता देते हैं। आप इनके बयान को गौर से सुनिएगा तो पता चलेगा, अगर ये राजनीति नहीं करेंगे तो मर जाएंगे। ये राजनीति में इस कदर हाशिए पर आ चुके हैं कि किसी भी गठबंधन में इन्हें शामिल नहीं किया गया तो ये जिंदा नहीं रह पाएंगे। कोई तो बुलाओ, कोई तो न्योता दो, कोई तो मेरी तरफ देखो, कोई तो मेरा हाल पूछो। पप्पू यादव की हालत ऐसी हो गई है कि न घर के न घाट के वाली कहावत इन पर एकदम सटीक बैठती है। पप्पू यादव अपनी स्थिति के लिए जिम्मेदार तो खुद ही हैं। इतना लुढ़के हैं, इतना लुढ़के हैं कि अब लुढ़कने के लिए जगह नहीं बची है। बाहुबली नेता पप्पू यादव जेल में रहते हुए अपनी जीवनी लिख चुके हैं। रंजीत रंजन से अपनी प्रेम कहानी को लेकर मशहूर हो चुके हैं। एक बार विधायक और 5 बार सांसद रह चुके हैं। अपनी अकड़, धमक, धौंस सब दिखा चुके हैं। रहने को तो वो बहुत कुछ रह चुके हैं, लेकिन काम के नाम पर आज तक कुछ नहीं किया है। हाँ, दिखावा करने में माहिर ज़रूर हैं, लेकिन एक करिश्मा इन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर ज़रूर किया है। करिश्मा पति पत्नी के बीच वैचारिक मतभेद के साथ एकजुट रहने का। पत्नी कांग्रेस से सांसद रही तो पप्पू यादव लालू यादव की पार्टी आरजेडी से। पत्नी आज भी छत्तीसगढ़ से कांग्रेस की राज्यसभा सांसद हैं और पप्पू यादव अपनी पार्टी चलाते हैं, जन अधिकार पार्टी। इस पार्टी के जन वही हैं, अधिकार भी इन्हीं का है और पार्टी भी खुद ही हैं। अब नौबत यहाँ तक आ गई है कि वो अपनी मुँहज़बानी बता रहे हैं कि वो कैसे बीजेपी विरोधी गठबंधन में शामिल होने की काबिलियत रखते हैं। मैं हमेशा, चाहे दंगा का मामला हो और जब भी
महागठबंधन पर हमला हुआ तो पप्पू यादव एक ऐसा छोटा आदमी है, मैंने हमेशा एनडीए और पीएम और बीजेपी पर सबसे ज़्यादा हमला करने की कोशिश हमने की उसकी गलतियों के खिलाफ। आप मेरा ट्विटर्स देख लें, मैं पुलवामा हुआ 15 को ट्वीट किया करवाया गया, गोधरा हुआ मैंने तब ट्वीट किया करवाया गया, केरला स्टोरी आई तब मैंने कहा कि ये स्टोरी ही गलत है, कश्मीर फाइल आए तब मैंने ट्वीट किया था और बताया कि कश्मीर फाइल में किस चीज़ को जोड़ा गया है। पप्पू यादव बता रहे हैं कि इन्होंने हर मुद्दे पर सबसे ज़्यादा बीजेपी पर हमला किया। सबूत के तौर पर अपना ट्विटर हैंडल दिखा रहे हैं। कैसे फिल्म द केरला स्टोरी द कश्मीर फाइल को इन्होंने गलत बताया, लिहाजा मुझे गठबंधन में शामिल किया जाए। आखिर पत्नी रंजीत रंजन भी तो कांग्रेस में ही हैं, तो वो खुद इस गठबंधन में क्यों नहीं रह सकते, पत्नी से अलग अपनी राजनीतिक विचारधारा के साथ। अब कितना मनुहार करें, अब कितना गुहार लगाएं और अब कितना गिड़गिड़ाएं, पप्पू यादव आखिर पूछ रहे हैं कि उनका कसूर क्या है कि उन्हें इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं किया जा रहा है। आखिर कौन सी कमी रह गई है? बीजेपी विरोधी होने के सारे सबूत तो दे दिए, आखिर कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? तो अब हम बताते हैं कि आखिर पप्पू यादव को इंडिया गठबंधन में शामिल क्यों नहीं किया जा रहा है। बीजेपी और एनडीए में नहीं जा सकते, इसका सबूत तो इन्होंने चीख चीख कर दे ही दिया है, लेकिन इंडिया गठबंधन में क्यों नहीं जा सकते हैं ये हम आपको बताते हैं। तो एक कहावत है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। ये कहावत आप पर एकदम सटीक बैठती है। बीजेपी को कितनी गालियां दी ये तो आपने गला फाड़ फाड़ कर बता दिया, लेकिन लालू यादव, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार या कांग्रेस के नेता, कोई ऐसी पार्टी या कोई ऐसा नेता है जिसे आपने गालियां न दी हों? ये बात आपने छिपा लिया है, लेकिन इंडिया गठबंधन वाले नहीं भूले हैं। ठीक है कि इन सभी दलों की आपस में नहीं बनती, लेकिन इन्हें एकजुट अपने बचे खुचे जनाधार के सहारे केंद्र में मैदान मारने की उम्मीद भर है। लेकिन आपके पास क्या है सिवाय जाप नाम के अलावा? ना तो आप विधायक हैं, ना तो आप सांसद हैं, ना तो आपकी पार्टी में कोई नेता है, ना कोई कार्यकर्ता है, ना ही कोई जनाधार है और ना ही आपका कोई स्टैंड है। ऐसे में करियर का लंबा चलना असंभव है। आखिर किस आधार पर आपको किसी भी गठबंधन में शामिल किया जाए? वैसे जानते तो आप भी हैं, लेकिन जाप करने से क्या जाता है, जाप करते रहिए। हम कम से कम इसी बहाने आपको अपनी पार्टी का नाम याद रहेगा। इन सबसे ऊपर बाहुबली का ठप्पा अब आपकी राजनीतिक बदहाली का एक प्रमुख कारण है। हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हमारी हर रिपोर्ट देखने के लिए बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं। धन्यवाद।